करोड़ों सनातनियों में कैसे जगी प्रभु श्री राम के मंदिर की आस? इसके पीछे है नरेंद्र मोदी का कौन सा भगीरथ प्रयास? प्रधानमंत्री की 50 साल की राम आराधना तब जाकर कैसे पूरी हुई रामलला के भव्य मंदिर की साधना? भगवान राम का भव्य मंदिर और नई अयोध्या नगरी नींव से निर्माण तक मोदी कैसे डटे रहे राम के काम पर? विरोधियों को जिस राम मंदिर में 2024 दिखा, मोदी को उस राम मंदिर में वोट नहीं दिखता। अगर मोदी को राम मंदिर में सिर्फ वोट दिखता तो इस विजन डॉक्यूमेंट पर 2024 लिखा होता, 2051 नहीं। मोदी ने 2021 में जैसी अयोध्या कागज पर देखी, वो अयोध्या अब ऐसी दिखती है, भव्य दिखती है, बहुत सुंदर दिखती है। 2024 की अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसा होगा? 3 साल पहले मोदी ने इसकी परिकल्पना कर ली थी। मोदी के सामने ये उसकी पहली तस्वीर है। तब मोदी कागजों पर रनवे का खाका रेडी करवा रहे थे। अब अयोध्या धाम के एयरपोर्ट पर विमानों का टेक ऑफ और लैंडिंग हो रही है। अयोध्या बदल गई है। भविष्य की अयोध्या कैसी होगी, कैसी दिखेगी, इन सब का खाका मोदी ने ही तैयार किया। दिल्ली में बैठकर अयोध्या जा जाकर मोदी ने कब क्या क्या किया, कैसे रामलला को उनका अपना घर दिया। अक्टूबर 2022 की यह तस्वीर याद कीजिए। उस वक्त प्रधानमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र साइट पर जाकर न सिर्फ मंदिर के काम को अपनी आंखों से देखा, बल्कि रामलला के दर्शन के साथ साथ गर्भगृह की परिक्रमा भी की। और आज वही गर्भगृह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। रामलला की मूर्ति का परिसर में प्रवेश भी हो चुका है। राम के काम में मोदी की निजी अंतर्दृष्टि यानी पर्सनल इनसाइट्स हैं। इसमें मोदी के आइडियाज यानी विचार हैं और इसमें मोदी की मॉनिटरिंग यानी निगरानी है। इन 3 फैक्टर्स से ही अयोध्या का कायाकल्प हुआ है। राम मंदिर मोदी के लिए पर्सनल है, अयोध्या का कायाकल्प मोदी का निजी कमिटमेंट है। विरोधी कहते हैं मोदी ने 24 सोचकर राम का मंदिर बनवाया। हां, मोदी ने 24 सोचा, चुनाव को लेकर नहीं, राम के काम को लेकर। जब वो राम का काम ही करते रहे, रामलला के घर को ही आकार देने की योजना बनाते रहे, अयोध्या को संवारने के मिशन पर डटे रहे, लगे रहे, और इसकी शुरुआत तो उसी वक्त हो गई थी जब राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। ये विषय करोड़ों देशवासियों की तरह ही मेरे हृदय के भी करीब है और इस पर बात करना मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूं। ये विषय श्री राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है। ये विषय है अयोध्या में श्री राम जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण से जुड़ा हुआ है। भारत की प्राणवायु में, भारत के आदर्शों में, भारत की मर्यादाओं में भगवान श्री राम की महत्ता और अयोध्या की ऐतिहासिकता से, अयोध्या धाम की पवित्रता से हम सभी भली भांति परिचित हैं। आइए इस ऐतिहासिक क्षण में हम सभी सदस्य मिलकर अयोध्या में श्री राम धाम के जीर्णोद्धार के लिए, भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए एक स्वर में अपना समर्थन दें। संसद में दिए इस बयान के बाद प्रधानमंत्री ने अपना मिशन लॉन्च कर दिया। राम के काम में खुद को झोंक दिया और इसके लिए मोदी ने प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई। अयोध्या को दुनिया के नक्शे पर स्थापित करने के लिए मोदी ने 2 दर्जन मीटिंग्स की। इन मीटिंग्स में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य, पीएमओ के अधिकारी, टॉप ऑफिशियल्स, यूपी सरकार के मंत्री सब शामिल रहे। इसके अलावा मोदी ने अलग अलग मौकों पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भी मीटिंग की। अयोध्या का नक्शा बदलने वाली पूरी योजना तैयार की। मोदी को इसी अयोध्या की नींव भी रखनी थी। प्रभु श्री राम का मंदिर कितना अद्भुत हो, इसका ख्याल भी रखना था।
मोदी ने इसे भी बखूबी इंप्लीमेंट किया। मंदिर निर्माण की शुरुआत में ही मोदी ने इंस्टीट्यूशन बेस्ड अप्रोच यानी एक संस्थागत आधारित दृष्टिकोण अपनाया और मंदिर के विकास के लिए एक न्यास के गठन का सुझाव देकर प्रक्रिया सुनिश्चित की। मंदिर निर्माण तेज गति से आगे बढ़े, कहीं कोई रुकावट न आए, इसके लिए मोदी ने सारे इंतजाम किए। मगर एक दिक्कत उस स्पॉट को लेकर थी जहां भव्य राम मंदिर खड़ा होना था, क्योंकि उस स्थान पर भारी मात्रा में सैंड यानी रेत थी। मोदी चाहते थे कि मंदिर ऐसा बने कि हजारों साल तक उसे कोई नुकसान न पहुंचे। प्रधानमंत्री की गाइडेंस मिलने के बाद इस दिशा में काम शुरू हुआ। मंदिर की नींव मजबूत कैसे हो, इसके लिए एक कॉन्क्रीट प्लान बना। जिस स्थान पर मंदिर का निर्माण होना था वहां से रेत हटाई गई। एक विशेष कंपाउंड तैयार किया गया जिसमें सीमेंट नहीं बल्कि वो पत्थर की धूल और अन्य सामग्रियों से बना है। इस परिसर का 1 फुट हिस्सा वहां बिछाया गया जहां से रेत हटाई गई थी। ऐसी 1 फुट की मात्रा की 45 परतें बिछाई गईं और एक मजबूत नींव तैयार की गई। फिर इसके ऊपर ग्रेनाइट पत्थर का चबूतरा बिछाया गया। चूंकि भगवान श्री राम सूर्यवंशी हैं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी सुझाव दिया था कि रामनवमी पर देवता के माथे को सूर्य की किरणों से ही तिलक किया जाना चाहिए। राम मंदिर के निर्माण में मोदी की इस खास अपील का भी ध्यान रखा गया है और इसके लिए एक ऐसा उपकरण तैयार किया गया है जो मंदिर के शिखर पर होगा और इससे हर साल रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें भगवान राम के माथे पर कुछ देर के लिए पड़ेंगी। इंजीनियरिंग का यह चमत्कार सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और चैत्र रामनवमी पर दिखाई भी देगा। राम मंदिर की एक दिलचस्प विशेषता सप्त मंडपम भी है। इसका आइडिया भी मोदी ने ही दिया। इस मंडप में मां शबरी, अहिल्या, वाल्मीकि, निषादराज और अगस्त्य के स्थान होंगे, जिससे समाज में सामाजिक समावेश और एकता की भावना को बढ़ावा मिले। प्रधानमंत्री अयोध्या को एक आध्यात्मिक केंद्र होने के साथ साथ एक ग्लोबल स्टैंडर्ड का टूरिस्ट हब और एक स्मार्ट सिटी के तौर पर देखना चाहते हैं, यानी एक ऐसी अयोध्या जिसमें धर्म भी हो और डेवलपमेंट भी हो। इसी को ध्यान में रखते हुए जब मोदी ने कोरोना काल में अयोध्या डेवलपमेंट प्लान को रिव्यू किया तो उस मीटिंग में मोदी का टॉप एजेंडा अयोध्या का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ही था और इस ट्रांसफॉर्मेशन के केंद्र में था अयोध्या में एक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन। मोदी ने जो प्लान 2021 में कागज पर उतारा था, 2024 शुरू होने से पहले 23 के अंतिम हफ्ते में उसे जमीन पर उतार डाला और यह सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। राम भक्तों के लिए ठहरने का इंतजाम, आश्रम, मठ, होटल्स, भवन का निर्माण, यात्रियों की मदद करने वाला सेंटर, विश्व स्तर का म्यूजियम, सरयू नदी और उसके घाटों का कायाकल्प, मोदी ने सबका जिम्मा खुद उठाया। प्रधानमंत्री ने दिन रात 24 घंटे प्रभु श्री राम के लिए, प्रभु राम की अयोध्या नगरी के लिए खुद को खपाया। तब जाकर अयोध्या का इतना दिव्य, इतना भव्य रूप निखर कर देश के सामने आया। मोदी ने अपने लेवल पर राम मंदिर की और अयोध्या की मॉनिटरिंग ऐसे की जैसे ये उनके घर का मंदिर हो। मोदी ने भी सिर्फ 5 साल में राम का काम पूरा नहीं किया है, मोदी ने तो खुद को इस काम के लिए दशकों तक खपाया है। प्रभु राम के चरणों में बैठकर प्रधानमंत्री ने कड़ी तपस्या की है। उदाहरण के तौर पर सितंबर 1990 की ये फुटेज देखिए। तब सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा की बागडोर मोदी ने ही संभाली थी। वो तब गुजरात में महासचिव हुआ करते थे। उस दौरान मोदी ने 600 गांव का दौरा किया, नवरात्र का व्रत रखा, 18 घंटे काम किया, देर रात तक जनसभाएं की और तब जाकर 2024 में मोदी का सपना साकार हो रहा है। 34 साल पहले मोदी ने कहा था राम मंदिर का निर्माण उनके लिए राम का काम है, न कि राजकाज। आज मोदी अपनी कही बात को चरितार्थ कर रहे हैं। मोदी ने खुद का ख्याल नहीं रखा, सोते जागते, उठते बैठते बस राम के बारे में ही सोचा। मोदी बतौर वॉलंटियर राम के काम से जुड़े, वो संतों के बीच भी पहुंचे। मोदी को जब ये भी नहीं पता था कि वो कभी देश के पीएम बनेंगे, तब भी मोदी को पता था कि राम मंदिर तो बनकर रहेगा। 90 के दशक की ये तस्वीर गौर से देखिए। इसका भी इतिहास है। जब मोदी ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए थे और उस वक्त मोदी ने प्रण लेकर खुद कहा था कि अब मैं अयोध्या तभी वापस जाऊंगा जब राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा। करीब 3 दशक के बाद जब मोदी वापस अयोध्या लौटे तो प्रधानमंत्री के तौर पर आए। उन्होंने ही राम मंदिर की नींव का पत्थर रखा और अब वही राम भक्त मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराने जा रहे हैं। अयोध्या को उसका वैभवशाली इतिहास लौटाने जा रहे हैं।